नमस्कार। उत्तर प्रदेश में आज क्या चल रहा है? कानून व्यवस्था, सनातन संस्कृति की वापसी, शांति व्यवस्था और विकास के कामों तक सब कुछ बताएंगे आपको कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के खास शो 4 के चक्रव्यूह में। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। 4 के चक्रव्यूह में आज सबसे पहले बात सहारनपुर की, जहां भूमि विवाद में हुई खूनी संघर्ष के बाद भीम आर्मी चीफ और नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण को पुलिस प्रशासन ने 8 घंटे तक हाउस अरेस्ट रखा। गांव जाने से रोका गया। योगी सरकार में कानून का राज कैसा चल रहा है, बताएंगे आपको पूरी डिटेल्स। दूसरी खबर मथुरा की, जहां अधिक मास मेले में मुस्लिम दुकानदारों की एंट्री पर रोक की मांग करने वाले फलहारी महाराज पर मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी का बयान आया। बताएंगे आपको पूरा बयान, साथ ही ये भी बताएंगे कि सीएम योगी की सरकार में धार्मिक आयोजनों की सुरक्षा और संतुलन कैसे बना रहता है। तीसरी खबर वाराणसी सेवापुरी से, जहां 3 मुस्लिम परिवारों के 11 लोग सनातन धर्म में लौट आए। साथ ही नटराज शिव की भक्ति का संकल्प लिया। और ये केवल वाराणसी नहीं बल्कि यूपी के अलग अलग जिलों और शहरों में देखने को मिल रहा है। बताएंगे आपको पूरी बात। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात हापुड़ की। महाराणा प्रताप जयंती जुलूस के दौरान देहरा गांव में पत्थरबाजी और बवाल देखने को मिला, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताएंगे आपको क्या कुछ एक्शन पुलिस ने लिया और यूपी पुलिस कैसे शांति बनाए रख रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह में आज सबसे पहले बात सहारनपुर की। देवबंद क्षेत्र के लालवाला गांव में 2 पक्षों के बीच जमीन विवाद को लेकर हिंसा हुई थी। कई लोग घायल हुए। इस मामले में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर गांव जाने वाले थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें अपने आवास पर ही 8 घंटे हाउस अरेस्ट रख लिया। पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया था। योगी सरकार में किसी भी तरह के तनाव को बढ़ने नहीं दिया जाता। पुलिस ने पहले से सतर्कता बरती हुई थी और कहा कि विवाद बढ़ सकता है, इसलिए रोकना जरूरी था। चंद्रशेखर बाद में जिला अस्पताल पहुंचे, जहां घायलों का हालचाल जाना और व्यवस्था पर नाराजगी भी जताई, लेकिन प्रशासन का फोकस शांति बनाए रखना और दोषियों पर कार्रवाई करना है। आप भी देखिए वो वीडियो जहां चंद्रशेखर रावण ने अस्पताल में बवाल काटा। यहाँ पे है देखो। विपक्ष भले ही राजनीति कर रहे हैं, लेकिन यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कानून व्यवस्था को मजबूत किया है। पहले के समय में ऐसे विवाद बड़े दंगे में बदल जाते थे, लेकिन अब पुलिस तुरंत पहुंचती है, स्थिति काबू में रखती है। सहारनपुर जैसे संवेदनशील इलाके में भी शांति बनी हुई है। चंद्रशेखर ने प्रशासन पर आरोप लगाए, लेकिन ये हकीकत है कि योगी सरकार किसी भी समुदाय के साथ भेदभाव नहीं करती, सबके लिए समान कानून रखती है, विवाद की जड़ पर कार्रवाई करती है और मुकदमे दर्ज करने से भी पीछे नहीं हटती है। ये दिखाता है कि अपराध या हिंसा करने वालों को कोई छूट नहीं, चाहे वो किसी भी संगठन से जुड़ी हो। यूपी पुलिस की ये सतर्कता अंतर्राज्यीय या स्थानीय किसी भी मुद्दे पर काम करती है। आगे अभी जांच जारी है, लेकिन माहौल शांत रखने में प्रशासन सफल रहा। अब दूसरी खबर मथुरा से। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष पंडित दिनेश फलाहारी महाराज ने अधिक मास मेले में मुस्लिम दुकानदारों की एंट्री रोकने की मांग सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर की। दिवाली, होली, कावड़ जैसे आयोजनों के बाद गोवर्धन मेले को लेकर भी ये चर्चा हुई। इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मजहबी शख्सियतों का काम समाज को जोड़ना है, बांटना नहीं।
मेलों में सब मिलजुल कर काम करते आए हैं, यही भारत की पहचान है। नफरत फैलाने वाली बातें नहीं करनी चाहिए। योगी सरकार में धार्मिक आयोजन भव्य तरीके से होते हैं और सभी समुदाय की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है। फलहारी महाराज की मांग उनकी आस्था से जुड़ी है, लेकिन सरकार का रवैया संतुलित है। मथुरा जैसे पवित्र स्थल पर शांति और व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है। सीएम योगी ने हमेशा कहा है कि सबका साथ सबका विकास, कोई भी आयोजन बिना तनाव के संपन्न हो, यही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। मौलाना का बयान भी समाज को जोड़ने वाला है। यूपी में पिछले सालों में देखा गया है कि बड़े बड़े मेले उत्सव में लाखों लोग आते हैं, कोई भेदभाव नहीं होता। पुलिस और प्रशासन 24 घंटे अलर्ट रहता है। फलहारी महाराज की चिट्ठी पर सरकार विचार करेगी, लेकिन मुख्य फोकस शांति और सभी की भागीदारी का रहेगा। योगी सरकार ने मंदिर मस्जिद विवादों में भी कानूनी रास्ता अपनाया, ना कि तनाव बढ़ाया है। यही वजह है कि यूपी आज पूरे देश में शांति और विकास का उदाहरण बन रहा है। अधिक मास मेला भी भव्य और सुरक्षित होगा, सबको ये विश्वास है। बढ़ते तीसरी खबर की ओर, जो वाराणसी से जुड़ी है, जहां भुसौला गांव में 3 मुस्लिम परिवारों के 11 सदस्यों ने अपनी मर्जी से सनातन धर्म अपना लिया। घर वापसी का कार्यक्रम धर्म जागरण मंच काशी द्वारा आयोजित किया गया था। हवन, यज्ञ, मंत्रोच्चार के साथ इन लोगों ने भगवान नटराज शिव की शरण ली। ये लोग नट बिरादरी से थे। उन्होंने बताया कि उनके पूर्वज करीब 4 पीढ़ी पहले डर और प्रलोभन के कारण धर्म बदल गए थे, लेकिन मन में हमेशा शिव भक्ति रही। अब घुटन महसूस हो रही थी, इसलिए मूल जड़ों में लौट आए। कार्यक्रम में गंगा जल से पवित्र किया गया, तिलक कलावा बांधा गया और नए नाम भी दिए गए। वाराणसी जैसे ज्ञान की नगरी में ये घर वापसी और भी खास है। योगी सरकार में सनातन संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है। लोग बिना किसी दबाव के अपनी इच्छा से लौट रहे हैं। धर्म जागरण मंच के कार्यकर्ता कहते हैं कि ये स्वेच्छा की प्रक्रिया है। नटराज शिव की भक्ति नट बिरादरी की पुरानी परंपरा है और अब वो फिर जीवित हो रही है। यूपी में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां लोग सनातन में वापस आ रहे हैं। ये दिखाता है कि समाज अपनी जड़ों को पहचान रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंदिरों का जीर्णोद्धार, धार्मिक पर्यटन और सांस्कृतिक गौरव को बढ़ावा दिया गया। काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या जैसे प्रोजेक्ट्स ने आस्था को नई ऊर्जा दी। घर वापसी के इन कार्यक्रमों में सुरक्षा का पूरा इंतजाम रहता है, कोई तनाव नहीं होता। 11 लोगों का ये परिवार अब नटराज शिव की आराधना में लगा रहेगा। वाराणसी में इसकी चर्चा हो रही है, लोग सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सनातन धर्म की उदारता यही है कि जो लौटना चाहे उसका स्वागत किया जाए। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात हापुड़ की, जहां महाराणा प्रताप जयंती पर निकले गए जुलूस के दौरान धौराला थाना क्षेत्र में देहरा गांव में बवाल हो गया। प्रतिमा पर माल्यार्पण के समय 2 समुदाय के बीच कहासुनी हो गई, जो पत्थरबाजी में बदल गई। देखिए ये वीडियो। इस पत्थरबाजी में 6 लोग घायल हुए और 30 से ज्यादा वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, लेकिन योगी पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। भारी बल मौके पर पहुंचा, स्थिति को काबू में किया गया। एडीजी मेरठ जोन भानु भास्कर ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया है। इलाके में अतिरिक्त पुलिस तैनात की गई है। माहौल को सामान्य बनाया जा रहा है। महाराणा प्रताप जैसे वीरों की जयंती पूरे यूपी में धूमधाम से मनाई जाती है। ऐसे आयोजनों में शांति बनाए रखना चुनौती होती है, लेकिन योगी सरकार की पुलिस इसे अच्छे से हैंडल करती है। पहले के समय में छोटी घटना बड़े दंगे बन जाती थी, अब तुरंत कंट्रोल हो जाता है। प्रशासन ने सभी पक्षों से बात की, जांच शुरू कर दी है।
ये घटना बताती है कि कुछ असामाजिक तत्व शांति भंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूपी में अब उनकी जगह बिल्कुल नहीं है। महाराणा प्रताप की वीरता और स्वाभिमान की याद में निकले जुलूस को किसी भी तरह से बाधित नहीं होने दिया जाएगा। पुलिस की ये तेजी और सतर्कता पूरे देश में कानून का राज स्थापित कर रही है। हापुड़ जैसे इलाके में भी अब विकास और शांति साथ साथ चल रहे हैं। तो 4 के चक्रव्यूह में आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो और कौन सी खबर सबसे ज्यादा जरूरी लगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।